नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रगति ठाकुर आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्था की आवाज़ पर। दोस्तों, आज से गुप्त नवरात्रि आरंभ हो गई है। देवी की कृपा पाने के लिए जरूर अपनाएं ये नियम, और साथ ही हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि में क्या करें और क्या ना करें। सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ। दोस्तों, माता रानी का बहुत ही प्यारा भजन लॉन्च हुआ है मेरे दूसरे चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप सभी जरूर चेक करें और भजन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 26 जून 2025 से शुरू हो चुकी है। यह नवरात्रि तांत्रिक साधना और देवी उपासना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं जैसे काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की गुप्त रूप से आराधना की जाती है। यह समय साधकों के लिए आत्मिक बल, तंत्र मंत्र की सिद्धि और विशेष ऊर्जा प्राप्ति का अवसर लेकर आता है। जो साधना वर्ष भर नहीं की जा सकती, वह इन 9 दिनों में विशेष फलदायक मानी जाती है। हालांकि गुप्त नवरात्रि की पूजा में सावधानी और अनुशासन बेहद आवश्यक होता है। साधना में पवित्रता, ब्रह्मचर्य, संयमित आहार और शुद्ध मानसिकता का पालन करना अनिवार्य है। व्रत रखने वालों को क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। इस दौरान किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों से परहेज करना चाहिए, जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि। साथ ही देवी की पूजा में नियमों का उल्लंघन करने से साधना में विघ्न आ सकता है। इसलिए अगर आप गुप्त नवरात्रि में पूजा या साधना कर रहे हैं तो नियमों और मर्यादा का विशेष ध्यान रखें, तभी माँ की कृपा और साधना का पूर्ण फल प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि में क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले गुप्त नवरात्रि में दुर्गा माता की 10 महाविद्याओं जैसे माँ काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी आदि की साधना की जाती है। यह साधना शक्तिशाली और रौद्र स्वरूप की होती है, इसलिए बिना गुरु के इसे करने से बचना चाहिए। दूसरा, जो व्यक्ति तंत्र और मंत्र की विधियों को अच्छी तरह समझते हैं और सांसारिक इच्छाओं से ऊपर हैं, वे इस समय विशेष साधना कर शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है, गृहस्थ व्यक्ति इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें, योग का अभ्यास करें और नियमित मंत्र जाप करें ताकि माता की कृपा बनी रहे। चौथा, इस 9 दिनों में शुद्ध और सात्विक भोजन करें। मांसाहार, शराब और तामसिक भोजन से दूर रहें, क्योंकि ये साधना में बाधा डालते हैं। पांचवा है, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, अर्गला स्रोत जैसे ग्रंथों का नियमित पाठ करें। इससे मानसिक शांति और साधना में शक्ति मिलती है। छठवा है, राहु, केतु और शनि के नकारात्मक प्रभाव दूर करने के लिए गुप्त नवरात्रि का समय श्रेष्ठ माना जाता है। इन ग्रहों की शांति हेतु विशेष पाठ और हवन करें। छठवा है, माता को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करें। साथ ही पवित्र नदियों या जल स्रोतों में स्नान और ध्यान करना भी लाभकारी होता है। सातवां, गुप्त नवरात्रि में छोटी कन्याओं को उपहार या भोजन देकर देवी का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह विधि अत्यंत शुभ मानी जाती है। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले गुप्त नवरात्रि के दौरान शरीर और मन को शुद्ध रखना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए सभी लोगों को काम वासना से दूर रहना चाहिए। वासनात्मक विचार मन पर हावी ना हो, इसके लिए नियमित योग और ध्यान का अभ्यास करें। दूसरा है, कुछ लोग बिना सही ज्ञान और मार्गदर्शन के गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक क्रियाएं करने लगते हैं, जो खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए तांत्रिक साधना केवल योग गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। तीसरा है, गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है, इसलिए इस अवधि में इससे बचें। चौथा है, इस पवित्र समय में किसी भी स्त्री का अपमान या आलोचना ना करें। यह न केवल देवी की नाराजगी का कारण बन सकता है, बल्कि घर में भी अशांति फैला सकता है। पांचवा है, इस दौरान परिवार में शांति बनाए रखें, लड़ाई झगड़ा और विवादों से दूर रहें ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। छठवा है, नकारात्मक और द्वेषपूर्ण सोच से बचें, क्योंकि इससे साधना का प्रभाव कम हो जाता है। सातवां है, यदि आप माता की पूजा या मंत्र जप कर रहे हैं तो भोजन में मांसाहार, प्याज, लहसुन, शराब आदि से बचना जरूरी है। यह साधना में बाधक होते हैं और देवी को प्रसन्न नहीं करते। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और ऐसी ही आस्था से जुड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।